सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू करने से नाराज युवाओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नई योजना को वापस लेने तथा लिखित परीक्षा कराने की मांग की। इस आशय का एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को भेजा गया। युवाओं ने कहा कि वह बीते 2 साल से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा के लिए सभी युवा महंगी कोचिंग भी ले रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है तथा 4 साल की अग्निपथ योजना शुरू कर दी। युवाओं ने कहा कि भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करना उनका शौक था, लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना से उन्हें भारी निराशा हुई है। इस योजना ने युवाओं के सेना में जाने के उत्साह को कम कर दिया है। सरकार की इस योजना से कई युवा तो इतने निराश हैं कि उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार आत्महत्या जैसा ख्याल आ रहा है। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं यहाँ बागेश्वर जनपद का रहने वाला हूँ। हम लोग बहुत लंबे समय से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आप लगा लीजिए कि 12 पास होने के बाद ग्रामीण यहाँ गाँव में और कोई रोज़गार नहीं होता। लोग 12 पास होते हैं, उसके बाद सीधे आर्मी की तैयारी करते हैं। कोई पहले अटेम्प्ट में होता है, कोई नहीं होता। अगर हम लास्ट भर्ती की बात करें तो 2020 के आखिरी में हमारा नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम पे हमने फॉर्म भरा था। उसके बाद मार्च में हमारा फिजिकल हुआ और मई तक हमारा मेडिकल सबका क्लियर हो चुका था। और लगा लिए उस वक्त मई से लेके आज इतना टाइम हो चुका है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है हमारा मेडिकल हुए हुए। और 1 साल से हम लोग कोई हल्द्वानी जाके, कोई देहरादून जाके, इनके घर से पैसे लेके बाहर जाके तैयारी कर रहा है। और अगर टोटल टाइम देखा जाए, जब से हमने फॉर्म भरा है तब से लगभग 1.5 साल हो चुका है। पहले गवर्नमेंट ने फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, और जब पेपर की बारी आई तो उसको 7 से 8 बार पोस्टपोन कर दिया। यानी कि डेट निकाली गई, ऐसा नहीं कि डेट नहीं निकाली। हम लोग डेट निकाल के हम फिर से बाहर जाके तैयारी करते थे घर से पैसे लेके। और फिर लास्ट में गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे 5-6 दिन पहले होते थे, बोल देती थी कि कुछ कारणों से हम पेपर नहीं करा पा रहे। लेकिन इसी बीच आप देखोगे तो कि चुनाव रैली भी हुई, उत्तराखंड में चुनाव भी हो गए, देश में 5 जगहों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। हर एग्जाम हो, SSC GD में 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उतना बड़ा पेपर तक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको कोविड की वजह से नहीं करा सकते, जो कि मतलब साफ झूठ था। और फिर अग्निवीर स्कीम आई। हमको स्कीम से कोई लेना देना उतना ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट का काम है स्कीम लाना, और हम युवाओं की मर्जी है, वॉलंटरी हैं हम, कि हम उसमें जाएं या ना जाएं। लेकिन जो हमारे साथ लगभग 2 साल से इतना बड़ा अन्याय किया गया, हमको रोक के रखा गया कि तुम्हारा पेपर होगा 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 करके 2 साल बीत गए। मैंने 21.5 साल की उम्र में फॉर्म भरा था। आज मेरी उम्र पूरी 23 हो चुकी है। यानी कि अब मैं किसी भी आर्म फोर्स में जा ही नहीं सकता। और अब गवर्नमेंट कह रही कि तुम्हारा पेपर हम नहीं कराएंगे, तुम्हें आना है तो अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आओ, वरना तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। जो लोग देश सेवा के साथ अपना भविष्य वो करना चाहते थे, ना अब उन्हें देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, और भविष्य तो पूरा अंधकार में ही डाल दिया गया। हमारी सबसे पहले यही मांग है कि जो हमारा पेंडिंग CEE एग्ज़ाम है वो कराया जाए। बाकी अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट संशोधन तो कर ही रही है, वो कहाँ तक जाता है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन जो हम लोगों को इतने लंबे टाइम से रोक के रखा है वो बिल्कुल भी गलत है मैम। क्योंकि अगर कोई भी इंसान वो तैयारी कर रहा है तो एक समय ही ऐसा चीज़ नहीं, वो अपने संसाधन लगाता है, अपना टाइम लगाता है, और वो इसके भरोसे रहता है। हमने और किसी भी चीज़ की ऐसी तैयारियाँ यहाँ नहीं की, क्योंकि हमें लगता था कि हम यहाँ हो जाएंगे तो हम सही हो जाएगा। अगर आप ही बताओ, आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, उसके 2 पक्षों को पास करने के बाद आखिरी पक्ष में जैसे आप पहुँचे हो, आपको बाहर कर दिया, बाहर नहीं किया जाता, आपको बोल देते कि आप पेपर ही नहीं होगा। तो हर एक बच्चे को बुरा लगता है। तभी आज लोग इतने सड़कों पर उतरे हैं। हम में से कोई उपद्रवी नहीं है, हमको वो करने पर अब आज सरकार हमको ऐसा करने पर मजबूर कर दे रही है। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप बताएं, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट DM सर के माध्यम से ज्ञापन भेजते रहेंगे, ज्ञापन भेजते, उनका कोई मूल्य ही नहीं आएगा, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। आज हमको ज़बरदस्ती ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है ना, हमें इस चीज़ को करने का कोई वो नहीं था। हम भी अपना आराम से बैठ के घरों में पढ़ते, लेकिन सरकार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो अब हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ी। सर हताशा की बात कर रहे हो, यहाँ पे युवा देख लो कितने आए हैं। मैं पूरे देश में आंदोलन देख लो सर, मेरे साथ ही मेरे कितने भाई गाँव के हैं। मैं
पिछड़े इलाके से आता हूँ। आप हमारे गांव में भी आए थे, दीदी आई थी हमारे गांव में, उन्होंने दिखाया था बदियाकोट। मैं बदियाकोट क्षेत्र से आता हूँ सर। मेरी मम्मी ने सर मेरे को भर्ती कराने के लिए सर मेरे 2 खेत बेच दिए सर। आप यकीन नहीं मानूंगा, आपको बता भी, आप में जब पिछली बार आपदा हुई थी उस साइड में हमारे क्षेत्र में भी आए थे। आज ये युवा देखिए यहाँ पर इतने रोज आंदोलन कर रहे हैं। आज अगर हम यहाँ पर आज झुक गए तो आज से हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। हम देश से यही चाहते हैं कि हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारा कम से कम आर्मी रिटर्न तो करा दो। 2 साल से हम युवा में तैयारियों में लगे हैं, कम से कम एक एग्जाम तो करा देते। वो बोल रहे तुम्हारा एग्जाम भी कैंसिल हो गया, सब चीज़ कैंसिल हो गया। टीओडी अगर तुमको लाना ही था तो या तो तुम अभी इस एग्जाम के बाद से लाते, हमारा एग्जाम तो करा देते। ये इतने एनसीसी सर्टिफिकेट मेरे से बहुत से युवा हैं, जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट बचाओ। और कह रहे हम 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। बताइए 4 साल बाद तुम 11 लाख रुपये से हम क्या कर पाएंगे सर? आप भी खुद सोचिए, 4 साल 11 लाख रुपये से हम पूरी पूंजी तो नहीं कमा सकते। एक भर्ती से तुम कह रहे हो 75% बाहर होंगे एक बैच से। एक बैच से अगर आप 75% हम बाहर होते हैं, देखिए सर 75% बाहर होंगे, 75% में हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। हर किसी कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। हर किसी का बच्चा तो जो जैसे मुझे जैसे कितने गरीब परिवार अभी यहाँ पे है, इतने गरीब परिवार पीछे बंदे आ रहे जो इतने दूर रास्ते आ रहे हैं, उन 75% में अगर बाहर होंगे तो कहाँ जाएंगे? सभी को जॉब नहीं मिल पाएगी। मैं आज उन नेताओं से भी कहना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं। माननीय सुरेश गड़िया जी से एक निवेदन करना चाहूँगा। सुरेश गड़िया जी जो हमारे कपकोट क्षेत्र के विधायक है, वो शेर सिंह सुरेश गड़िया जी, जब उनके चुनाव में उनको जरूरत थी, उन्होंने राजदास सिंह को कपकोट में बुला दिया था। आज न तो यहाँ पर कोई चंद्र रामदास जी हैं, न सुरेश गड़िया जी हैं, जो कम से कम एक बार युवाओं के सामने तो आ देते, युवाओं की बात तो सुन देते। कम से कम एक बार मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, तुम्हारा फैसला कुछ भी होता है, लेकिन एक बार सुरेश गड़िया जी, चंद्र रामदास जी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का राजनेता हो, कम से कम यहाँ पर एक बात तो आ जाता। अगर हमारे उनको यह कहना चाहता कि तुम्हें पेंसिल ही काटनी थी तो उनकी नेताओं की काटो, सबकी पेंसिल काटो, वेतन कम होता है उनकी पेंसिल काटो ना। 2 साल एक बार जब तुम सरकार को 5 साल का मौका देते हो तो युवा 4 साल का मौका क्यों करेगा? उनको 2 साल में रिटायर कर दो, उनकी भी पेंसिल काट दो। आज हमारे भारत में ऐसा है, एक दिन करके तुम अगर मुख्यमंत्री बनते हो, एक दिन कर तुम विधायक बनते हो तो उसकी भी पेंसिल लगती है। तो आज हमारे इन युवाओं की पेंसिल को काटी जाएगी। ये आज का युवा ही क्यों कुर्बान होगा? पूरे देश में इतना आंदोलन चल रहा है, अभी तक कोई सरकार कोई सुनी नहीं रही। कल रक्षा मंत्री का संदेश आ रहा है कि रक्षा मंत्री का मैसेज आ रहा है कि टीओडी वापस होगा, पेपर रद्द होगा। काय को पेपर रद्द होगा? इतना ही ऐसा रहे तो। और मैं कहूँगा अब मीडिया दिखा रही है कि आंदोलन हो रहा है, ये सरकारी भवन जाए जा रहे। क्या इन युवाओं ने 2 साल से अपने उसका हक के लिए लड़े। ये युवा लड़े 2 साल से, पेपर करा दो। तारीख ताली जा रही थी। आज युवा आंदोलन कर रहा है तो करेगा। यह हक युवाओं का है। यह आज अगर टीओडी को वापस नहीं होती है, ये कल के दिन कोई इसमें से बहुत से ऐसे युवा जो आत्महत्या भी कर सकते हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, कौन होगा? कौन इनकी मौतों का जिम्मेदार होगा? मेरी मम्मी ने, मैं बदियाकोट क्षेत्र दूर से आता हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे को एग्जाम रिटर्न की तैयारी करने के लिए मेरे 2 खेत बेच दी। सर बताइए मैं मेरी मम्मी उतने पैसे कहाँ से लाएगी? सर बताइए मैं कहाँ से करूँगा? अग्निपथ योजना टीओडी है जो साफ तौर पे ट्यूथ ऑफ ड्यूटी है। इसका मतलब ये युवाओं के हित में नहीं है। देखिए 2 साल पूर्व युवाओं के लिए एक भर्ती निकाली गई थी जिसमें मेडिकल और फिजिकल युवाओं ने पास कर रखी थी। उसके बावजूद 2 साल हो गए लेकिन इनका अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। और कुछ युवा ऐसे हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, लेकिन उनको ये तय था कि उनको आर्मी में जाना ही जाना है, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा अभी सड़कों पर भटक रहे हैं और यहाँ पूरे देश में, भारतवर्ष में दंगे हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश में जो हमारे रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के राजनाथ सिंह जी, उनने जो टीओडी को लागू कर रखा है, ये युवाओं के हित में नहीं है। कारण से हमारी ये डिमांड है कि टीओडी को वापस लिया जाए। टीओडी जो है युवाओं के हित में नहीं है। GCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।